अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह की मेहरबानी से लॉज़ एंड कुरान के सिलसिले का छठा लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत हैं। हमारे साथ हर हफ्ते हमारे मेहमान इस प्रोग्राम में और हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं। डॉक्टर बाबर अवान साहब जो कि मुमताज़ माहिर कानून और स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब वेलकम टू द प्रोग्राम। हमारे साथ ख़वातीन और हज़रात आपके साथ साथ यानी नाजरीन के साथ साथ इस प्रोग्राम में हमारे हाजरीन भी मौजूद होते हैं। तो आई वेलकम ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन दिस प्रोग्राम। आप भी अगर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हाजरीन तो हमारे मौजूद ही होते हैं, लेकिन आप भी अगर कोई क्वेश्चन है आपका या कोई क्वेरी है तो आप हमेशा जो है हमें ईमेल कर सकते हैं इफ़ यू फील लाइक। इसके अलावा आप हमें ख़त लिख सकते हैं। ईमेल एड्रेस है जी liq@atv.com.pk। इसके अलावा प्लॉट नंबर 36 सेक्टर H9 इस्लामाबाद। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि जो हमारा ईमेल एड्रेस है वो है liq@atv.com.pk और इसके अलावा प्लॉट नंबर 36 सेक्टर H9 इस्लामाबाद, इस पे आप हमें ख़त लिख सकते हैं। ये हमारा पोस्टल एड्रेस है। ख़वातीन और हज़रात, आपको एक बात बताता चलूँ कि आज का ये जो लेक्चर है डॉक्टर बाबर अवान साहब का, आज का जो लेक्चर है ये पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन में है। पिछले हफ्ते पिछले प्रोग्राम में जो लेक्चर डिलीवर किया गया था उसी की कंटिन्यूएशन में आज का ये प्रोग्राम और आज का ये लेक्चर कंटिन्यू होगा। आपको जैसे कि पता है और सबको हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको ये सेगमेंट जो जिस सेगमेंट की तरफ अभी हम बढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत वसूख के साथ ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ही यूनिक और डिफरेंट इस तरह से हैं कि किसी भी प्रोग्राम में मेरे ख्याल से इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहले कभी भी शेयर नहीं की गई होगी। और वो लेक्चर है जी, आगाज़ में हम डॉक्टर साहब से कुरान के बारे में, आलमी तहकीक के बारे में हम डॉक्टर साहब से कोई नई बात सीखते हैं, कोई नई बात सुनते हैं। डॉक्टर साहब, आज जर्मनी में कुरान हकीम का जो तर्जुमा हुआ उसके बारे में मैं अपने बहनों और भाइयों को बताना चाहता हूँ। ये मिस्टर गैब्रिएच ने 16 में ये तर्जुमा किया और ये तर्जुमा जिस शहर में हुआ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रायल हुआ जिसको कहते हैं नूरमबर्ग वॉर क्राइम ट्रायल, और 1616 में नूरमबर्ग के शहर में जर्मन ज़ुबान में कुरान हकीम का तर्जुमा हुआ। ये इन्फॉर्मेशन जो आपको नज़र आ रही है ये जी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ डॉक्टर साहब ने शेयर की। और ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि मैंने पहले बताया आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप चाहें कोई भी क्वेरी हो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल आप लिख सकते हैं। बहुत सारे खतूत और बहुत सारे हमें ईमेल्स आए हैं और उनका जवाब देना भी डॉक्टर साहब से बाहम मशवरे के साथ वो देना शुरू कर दिया है। ब्रेक पे जाने से पहले ख़वातीन और हज़रात आपको बताते चले कि थोड़ी देर में ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो डॉक्टर बाबर अवान साहब जो हैं वो लेक्चर देंगे। आपने हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम है लॉज़ एंड कुरान और अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू के हवाले से डॉक्टर बाबर अवान साहब के लेक्चर की जानिब। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली दफ़ा जो आपसे गुफ्तगू हुई थी जज एंड जस्टिस के मौजू के ऊपर, उसमें हमने सूरत निसा की वर्स नंबर 58 और वर्स नंबर 65 के साथ साथ सूरह यूनुस की वर्स नंबर 19 इनके ऊपर बात की थी। और हमारे पास जो 4 इस वक्त वर्सेस मौजूद हैं उनमें से 3 वर्सेस हैं सूरह निसा की, वर्स नंबर 105, 106, 107। इनमें से गुफ्तगू करेंगे। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एज रोल मॉडल जजेस के उसके बात करेंगे उस मौजू के ऊपर। उसके बाद हम चले जाएंगे सूरह मायदा की वर्स नंबर 8 के ऊपर। अपनी बात का आगाज मैं वहीं से करूंगा जहां पिछली दफा ये सिलसिला हमने छोड़ा था पिछले लेक्चर में, और वो बात ये थी कि कुरान हकीम के नजूल की बेशुमार शानें, उनमें से एक शान वर्स नंबर 105, 106 और 107 में आती है और वो कुरान हकीम के नजूल की वो शान है कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम को इंसाफ के लिए नाजिल किया, मुनसफी के लिए नाजिल किया, बराबरी के लिए नाजिल किया और लोगों के दरमियान मामलात को दुरुस्त रखने के लिए, पैरिटी के लिए नाजिल किया। इस वर्स 105 में इरशाद हुआ, Surely we have sent down to you, Muhammad, peace be upon him, the book, this Quran, in truth, that you might judge between men by that which Allah has shown you, has taught you through the divine revelation. So be not a pleader for the treacherous,
and seek the forgiveness. Allah, certainly Allah is ever often forgiving, most merciful, and argue not on behalf of those who deceive themselves. Verily, Allah does not like anyone who is a betrayer and sinner. 105, 106 اور 107. اس میں بہت بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو انصاف کے لیے بھیجا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور منصف اعلیٰ بھیجا. یہ بات میں صرف محبت میں نہیں کہہ رہا, یہ بات میں آپ کے سامنے دلیل سے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ماڈل جسٹس کے طور پہ آئے, اور اس کا سبب ہے, اس کا سبب یہ ہے کہ بے شمار انبیاء اور رسول ایسے آئے جو شریعت لے کے آئے, جن کے پاس وحی آتی تھی, لیکن ان کے دور میں جو پیغام وہ لے کے آئے اس پہ مبنی معاشرہ نہیں بن سکا. بہت لمبے عرصے تب بھی تبلیغ کی گئی, تب بھی معاشرہ نہیں بن سکا. اور جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مختصر عرصہ ملا, وہ اپنی لائی ہوئی شریعت پہ مبنی معاشرہ قائم نہیں کر سکے اور صلیب کی طرف لے جائے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار شانوں میں سے ایک شان رسالت یہ بھی ہے کہ جو پیغام وہ قرآن کی صورت میں لے کے آئے اس پہ مبنی معاشرہ بنا کے, چھوڑ کے, عمل کر کے, تشکیل کر کے رہتی دنیا تک اس کی مثال عملی قائم کر کے ہمارے لیے چھوڑ کے اس دنیا سے تشریف لے گئے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو تصور عدل کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حکومت میں, نظام حکومت میں اور نظام عدل میں ملتا ہے, وہ آفاقی ہے, وہ ہمیشہ کے لیے ہے, وہ سارے زمانوں کے لیے, وہ سارے انسانوں کے لیے ہے, وہ عالم انسانیت کے لیے, وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اور اس کا ثبوت میں جو آپ کے ساتھ میں نے کہا کہ میں دلیل کے طور پہ رکھنا چاہتا ہوں, وہ ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیے یہ شان بھی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں اللہ رب العزت نے لکھی. میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا کہ کس طرح عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان قتل مقاتلے کا فیصلہ آپ نے فرمایا. ایک قتل کا واقعہ ہوا, مارنے والا عیسائی, دوسرا مرنے والا عیسائی, اور تورات کے مطابق فیصلہ کون کرتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ فرما رہے ہیں. پرسنل لاء کی میں نے اس میں بات کی تھی. ایک. دوسرا دیکھیے, جوز کے درمیان, یہودیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان بھی تنازعات ہوئے. ہم سارے جانتے ہیں کہ جو یثرب مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بننے سے پہلے اس کے ارد گرد بنو قینقاع, بنو خزرہ, خیبر, صنعاء, احد, ودا, یہ گھاٹیاں اور یہ قصبے ایسے تھے جہاں پہ یہود کے مختلف قبائل بہت عرصے سے آباد تھے. ان کے تنازعات بھی جب آتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خواہ وہ ان کے مابین ہوں جو تنازع آپ کے پاس آیا, آپ نے فیصلہ فرمایا, اور خواہ وہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی تنازع ہو, جب کوئی ایسا کیس آیا تو تب بھی ججمنٹ آپ نے دی. یہی نہیں, اس زمانے میں وہاں پہ مجوسی تھے, آتش پرست تھے, بت پرست تھے.